घर के काम कुछ ऐसे जो सभी औरतें तंग हो जाती है एक ही काम बार बार करके। और मैं भी तंग हो ही जाती हूँ, बट उस काम को अच्छे से और इंटरेस्ट लेके करें तो इतना भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि मैं अपने बेबी को संभाल के सभी काम निपटा लेती हूँ। बच्चे को संभालना और काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पर धीरे धीरे सब कुछ ही हो जाता है और सभी काम मैं धीरे धीरे करती हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं होती और ना भी हुई तो कोई बात नहीं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 13 और दिसंबर का टाइम चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले सिंक साफ़ कर लूँ। बाकी काम मैंने निपटा दिए थे, जैसे कि रोटी बनाना, और काम वाली आ गई थी, काम करके चली गई थी और वो सवेरे ही आ जाते हैं, जिस वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ता है। और बस गगन अपनी दादी के साथ खेल रहा है, तो इसलिए मैं सारा काम ख़त्म कर दूँगी। मैंने गैस को अच्छे से साफ़ कर लिया था। साइड से मैं जो भी दाग दुग पड़ जाता है ना, वो मैं साथ के साथ हटा देती हूँ, क्योंकि स्टेन जब डार्क हो जाए ना तो मुश्किल है हटाना। इस करके मैं अच्छी तरह साफ़ करके उसको सारा स्लीव का काम तो मैंने ख़त्म कर दिया, बस अब बर्तन धोना है। तो आज सवेरे मैं जल्दी उठ गई थी, जैसे 6:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि गगन भी टाइम से ही उठ जाता है, तो मैं भी उसके साथ ही उठना पड़ता है मुझे। और कभी कभार तो मुझे 7 ही बज जाते हैं उठने के लिए। और काम वाली आंटी भी आजकल जल्दी आ रहे हैं सवेरे 7 बजे, जिस वजह से मुझे जल्दी उठकर बेड की साफ़ सफाई करनी होती है और मैं जल्दी उठ के सारा काम कर लेती हूँ। अब मैं बर्तन धो रही हूँ सारे, और मैंने जो टोकरी में बर्तन पड़े हैं वो भी सजाए नहीं है। फिर उसके बाद मैं उसको सजा के फिर अच्छी तरह बर्तन धो दिए थे मैंने, और सिंक को मैं अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जो पानी का दाग है ना वो हटता नहीं है। और कभी कभार तो मैं साफ़ कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि गगन इतना तंग करता है ना, कुछ भी काम कंप्लीट होने ही नहीं देता है। कुछ भी ना अपनी दादी के पास रोता रहेगा, मैं कोई भी काम करूँगी ऐसे ही करता है वो, जिस वजह से मुझे हर काम करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए मैं और मम्मी ने ना काम बाँटा हुआ है। सवेरे के मम्मी आटा गूँदेंगे और मम्मी कपड़े धो देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे तो ऑटोमेटिक मशीन आई है, जिस करके मम्मी उसमें से कपड़े धो लेते हैं और आटा गूँध देते हैं। बाकी जो छोटे मोटे काम होते हैं सब मम्मी कर लेते हैं, और रोटी बनाना, बर्तन धोने, ये सब मैं कर लेती हूँ। और अब मैं बर्तन धो के उसके पास ही जाऊँगी, उसको सुलाऊँगी, क्योंकि वो मम्मी को भी तंग कर रहा है ना। और मैं डेली व्लॉगिंग तो मैं पंजाबी में करती हूँ, बट मैंने आज सोचा कि हिंदी में करती हूँ। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी व्लॉगिंग हिंदी में अच्छी लगती है या पंजाबी में। और जे पंजाबी में अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे बता देना, और हिंदी में अच्छी लगती है तो भी बता देना। उसी हिसाब से मैं अपने वॉइस ओवर करा करूँगी। तो मैं अब अपने बेड का सारा चादर चेंज कर दूँगी, क्योंकि गगन ने तो पानी डोल दिया था, जिस वजह से मुझे चादर चेंज करनी पड़ेगी, वरना मैंने 1 दिन पहले ही चेंज की थी। 2 दिन रखती हूँ मैं चादर, डेली चेंज नहीं करती, और आज तो मुझे चेंज करनी पड़ेगी। गगन के डैडी काम पर गए हैं, जिस वजह से सारा खिलारा बेड पे पा जाते हैं और मुझे बाद में सेट करना पड़ता है। और गगन भी रोटी खाता है, उसको वो भी खिलारा पा देता है, इस करके मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उसके बाद ही उनके जाने के बाद और सारा काम कुम हो जाए तब मैं बेड सेट करती हूँ। क्योंकि अब मैं काम कुम ख़त्म करके आ गई हूँ, सीधा मुझे गगन को सुला के आप भी आराम करना होता है। और गगन जब सो रहा होता है ना, मैं तभी आराम कर लेती हूँ। और आराम क्या करना है, मैं जब लेटी होती हूँ ना तब मैं एडिटिंग का काम कर लेती हूँ, और गगन को 5 मिनट बाहर पकड़ा के फिर मैं अपना वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और मैं अपने हेयर वॉश करने थे, तो जिस वजह से मैंने ये स्प्रे बनाया था। मैंने अभी वो वीडियो पाई नहीं है कि मैंने कैसे बनाया है। जे अगर मुझे फ़र्क लगेगा तब मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। ये है हेयर फॉल वाला स्प्रे बनाया था मैंने, कि मेरे कुछ दिनों से ना हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। इतने बाल मेरे घने थे ना, और हेयर की ग्रोथिंग भी हो रही है, जो आगे से मुझे अजीब से लगते हैं। बट देखो, ये अगर काम करेगा तो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। और मैं यहाँ नहाकर आ गई थी, मैं सोच रही हूँ कि चीला बना के खाऊँ, और गगन के लिए भी बना देती हूँ, क्योंकि उसको चीला बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और बस मैं ये चीला बनाऊँगी।
चीला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तेल पा दिया और सरों का तेल पाया, जिस वजह से चीला टूटेगा नहीं, क्योंकि आज तक मुझसे सही चीला बना ही नहीं है। और मैंने एक दिन पहले बनाया था चीला, जो कि बहुत ही बढ़िया बना था सरों के तेल में, और उसको थोड़ा टाइट रखा था मैंने बेसन के आटे को, जिस वजह से वो रोटी बनी थी। क्योंकि पहले मैं थोड़ा ज़्यादा पानी पा देती थी ना, इस करके हो जाता था। मैं उसको रख के मैं इधर आ गई हूँ, क्योंकि गैस को सिम कर दिया और मैं अपने हेयर ड्रायर करने आ गई हूँ। हेयर ड्राई करके, क्योंकि मैंने नहा कर आई हूँ, ठंड लग जाएगी गगन को भी, और लेटना होता है तो बाल मतलब पानी निकलता है, इस करके मैं सोच रही हूँ कि हेयर ड्रायर कर लूँ। बट हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं। बट मुझे करना पड़ेगा क्योंकि गगन को ठंड लग जाएगी। गगन अपनी दादी के साथ खेल रहा है और मेरे साथ भी मुझे आवाज़ें मार रहा है, और रोटी भी खा रहा है वो। और फिर मैं वहाँ छोड़ के आ गई हूँ, तो मैं इस टाइम तो मैं भूल ही गई हूँ कि हाँ, मैंने चीला रखा है। मैं अब चीला देखने आ गई हूँ कि ठीक है कि नहीं, पर चीले की हालत कुछ ऐसी हो गई है। ये जो मतलब ये जो गैस है ना, उसको बिल्कुल सिम पे रखना होता है, बट सिम पे ही था, पर ये जो बर्नल है ना, ये वाला यूज़ नहीं करना था, साइड वाला करना था, जिस वजह से ये चीला तो ख़राब हो गया। बट कोई बात नहीं, टेस्टी बना है, खा के अपा ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद मैं शाम को कपड़े उतारने आ गई थी। कुछ कपड़े गीले हैं, कुछ सूख गए हैं, जिस वजह से मैं गीले कपड़े टोकरी में पा दूंगी, सूखे हुए कपड़े को साइड में रख के उसको तय करने हैं बाद में। वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ते सब्सक्राइब